केस में ये जो अरबों रुपए का ये जो स्कैंडल है, इसमें एक बात तो तय है, रकम बनाई गई है, पैसा बनाया गया है। सवाल ये है पैसा ये बनाया किसने है, क्योंकि जब इतने बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी शहर में भी बने, वहां हाउसिंग सोसाइटियां इर्द गिर्द जो हैं वो पहले ही बनना शुरू हो जाती हैं, वो फैज़याब भी होती हैं, और जो वहां जाहिर है हर इलाके में कोई ना कोई सियासतदान भी होता है, और वो सियासतदान बाअसर होता है, उसके भी किसी रिश्तेदार को कोई फायदा पहुंचता है। लेकिन इस केस में दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत ने मामला ये खुद लाइमलाइट में लेके आई। कैबिनेट के अंदर बैठे हुए दो लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं, एक रिजाइन कर देता है, एक ये कहते हैं जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, इलाका तो उनका वही होता है। ये मामला जी 23 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का जो हुई, ये प्रोजेक्ट इसकी अलाइनमेंट चेंज होती है। 23 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस के जरिए उस इलाके में जमीनें खरीदी जाती हैं जो आगे उन्होंने हुकूमत को बेचनी है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए देनी है। लेकिन अभी 2.3 अरब रुपए की जमीन खरीदी जाती है तो इस मामले पे जी वजीर आजम को शिकायत हो जाती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि यह हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों की अपनी लड़ाई भी है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये शहजाद अकबर साहब की जुल्फी बुखारी साहब के साथ कोई लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये शहजाद अकबर साहब की और जो वजीर साहब हैं उनके साथ, गुलाम सरवर साहब के साथ कोई क्लैश है। तो अब ये जो क्यासराइयां हो रही हैं और जिस अंदाज में ये रिपोर्ट सामने आती है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं। फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना देते हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है, 3 लोग उसमें होते हैं, उसको हेड जो है वो नए कमिश्नर करते हैं। ये दुनिया की पहली रिपोर्ट मैंने देखी है जिसमें 3 लोग होते हैं और उसमें 2 लोग इख्तलाफ कर जाते हैं एक की बेस पे, यानी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो जनरल हैं वो इख्तलाफ कर जाते हैं, और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी अकेले की बात प्रिवेल करती है। और वो दुनिया की पहली रिपोर्ट है जिस पर उसमें सिंगल मेंबर एक किस्म की रिपोर्ट, यानी जो शख्स माइनॉरिटी में है उसकी रिपोर्ट प्रिवेल कर रही है। उसके बाद आगे मामला चलता है और उसके बाद फिर अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, ये मामला सिर्फ इखलाकी नहीं, ये मामला अब सियासी भी बन गया है। अपोजिशन ने बातें करनी शुरू कर दी हैं जी ये 25 अरब रुपए का स्कैंडल है। मैं समझता हूं कि अगर अपोजिशन इसको स्टडी करके जेन्युइनली इस मामले को टेकअप करे तो ये हुकूमत के लिए टफ टाइम जरूर बन सकता है। उसकी रीजन ये है, देखें, हो सकता है गुलाम सरवर साहब जो हैं वो इसमें बेकसूर हों, उनके रिश्तेदारों पर उंगलियां उठ रही हैं वो बेकसूर हों, जुल्फी बुखारी साहब बेकसूर हो सकता है, लेकिन ये पैरामीटर्स किसने सेट किए हैं? ये पैरामीटर्स इमरान खान साहब ने खुद सेट किए कि जब उंगली उठी है तो जी उस शख्स को छोड़ देना चाहिए। और खुद उनकी अपनी काबीना के अंदर, उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर इसकी नजीर मौजूद है। कई लोग जो हैं उनको कैबिनेट से हटना पड़ा। और अब वज़ीर आज़म साहब जी, ये खबर आती है कैबिनेट के इजलास में, जी गुलाम सरवर साहब आपने क्यों वजाहत की जी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका जब लेना देना कुछ नहीं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब को यह अंदाजा होना चाहिए कि अब यह मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि अब इसमें फवाद चौधरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले जी वो जुल्फी का तो लेना देना ही कुछ नहीं और फलां का लेना देना ही कुछ नहीं। मेरा ख्याल है अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इस मामले को अब उनको इखलाकी तौर पर वो जो पैरामीटर्स खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किए हैं, अब इन्हें इखलाकी तौर पर उससे कैबिनेट से अलहदा होकर क्लीन होकर वापस आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक फैक्टर अदील आ रहा है इखलाकियात का, जिस तरह से जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, तो गुलाम सरवर खान साहब क्यों नहीं दे रहे? अगर जिस तरह से आज उन्होंने बात की है, ऐसा नहीं लग रहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, गुलाम सरवर साहब पे प्रेशर तो इसलिए भी है ना कि उनका ये इलाका सियासी इलाका बनता है, उनके रिश्तेदार, उनकी इन्वेस्टमेंट्स। देखें, बिजनेस करना जुर्म नहीं है और अभी तक इसमें कोई जुर्म की ऐसी कोई चीज सामने आई भी नहीं है। बिल्कुल, ये मामला है कि अरबों रुपए बने हैं। पैसा कमाना बिजनेस में जाहिर है, इस तरह की बड़ी बड़ी जब सोसाइटियां वो अरबों ही कमाएंगी, लेकिन उसमें प्लान्ड तरीके से क्या ये किया गया है? क्या इंफॉर्मेशन लीक करके किया गया है? क्या हुकूमत के लोगों को इस इंफॉर्मेशन का पता था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ऑब्लाइज किया है? असल सवाल यह है। और गुलाम सरवर साहब पे अगर ये इल्जाम है तो ये इमरान खान का इम्तिहान है।
बिल्कुल। इमरान खान साहब का इम्तहान भी है और इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर लिया है आमिर अब्बास साहब ने। आमिर साहब, अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से भी पूरा ये इशू प्रिवेल कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या हुकूमत के लिए आगे जाके जिस तरह से बात की जा रही है, पनामा केस भी बन सकता है और सर्द दर भी बन सकता है, तो क्या आया ये हुकूमत के लिए आगे नुकसानदेह हो सकता है ये स्कैंडल? देखिए, अब ये जो रिंग रोड्स हैं ना, और फिर उनके साथ सोसाइटीज की डेवलपमेंट, ये हमारे मुल्क में भी एक कार्टेल की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अगर हम लाहौर में देखते हैं, वहाँ रिंग रोड बनती है, वहाँ हम देखते हैं कि जी सोसाइटीज़ ने वो फाइलें बेचनी, और वो फाइलें जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ भी नहीं होती, हाउसिंग सोसाइटीज़, वो ये काम शुरू कर देती हैं। और फिर देखा जाता है कि आपको याद होगा कि जब मोटरवे बन रही थी, तो वो जी उसका तो रूट जोन सा था, उन्होंने बनाना था, और जी ये गांव भी डाल दो बीच में, ये चक्री भी डाल दो, ये फलाना भी डाल दो, वो उसको अपने हिसाब से लेके गए थे। अब रिंग रोड का मास्टर प्लान देखना है कि ये रिंग रोड या तो सिर्फ रावलपिंडी के लिए थी, उसमें अटक और ये सारा एरिया आता भी था या नहीं आता था, क्या ये इसको एक्सटेंड किया गया है, एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि जी आप इसको उठा के अटक की साइड पे ले जाते हैं। और अगर अटक की साइड में आएगा तो ऑब्वियसली ये दो नाम हमारे ज़हन में आते हैं कि हुकूमत के ये दो अफराद हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और ना सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनकी ज़मीनें भी हैं, इनके लोग भी हैं, वो सोसाइटीज़ भी जो उनसी हैं। और सोसाइटीज़ का कारोबार ये होता है कि जब रोड निकलने से पहले, जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि वो इन हाउस ट्रेडिंग हो जाती है, टिप दे दी जाती है कि फ़लानी जगह के ये शेयर्स आप ख़रीद लें, वो शेयर्स ले लिए जाते हैं। जब शेयर्स ले लिए जाते हैं, उन्हें पता होता है कि जनाब आप इसके शेयर्स ने ऊपर जाना है। यही काम हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है। तो इट्स चैलेंज फॉर इमरान खान, ऑल्दो कि वो बड़ा कामयाबी से आगे वो तरीन साहब का उन्होंने उसको हैंडल किया है, लेकिन हमने देखना है कि क्या ये ऑप्टिक्स एक हफ्ते के होते हैं, 15 दिन के होते हैं, 20 दिन के होते हैं, या अल्टीमेटली इसमें कोई हमें नज़र भी आता है कि किसी को हम कसूरवार या किसी को बेनिफिशियरी, कि इसका एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन होगा, फ़ायदा किसको हो रहा है। फ़ायदा जिसको हो रहा है उसको उन्होंने चेक करना है कि जनाब उसके कनेक्शंस क्या हैं। तो इट्स गुड, अदरवाइज तो मिनिस्टर्स को पता होता है जी रिज़ाइन दे दिया, हमारे खिलाफ होना हिलाना कुछ नहीं है, कल को फिर हम आके दोबारा ओथ ले लेंगे। तो इट्स ए टेस्ट केस, और ये इमरान खान वाकई ही एक बहुत उम्दा उसका जो ये प्राइम मिनिस्टरशिप का टेनोर है, उसमें एक चीज़ जो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे और एक मिसाली नज़र आ रही है कि वो जो एहतसाबी अमल है, वो ना सिर्फ वो अपनी जो अपोजिशन की या दूसरी साइड की पार्टीज़ हैं उनका शुरू हुआ है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि वो केसेस तो पुराने केसेस थे, कोई नून लीग ने बनाया हुआ था, कोई पीपल्स पार्टी ने बनाया था, ये अपनी पार्टी के ऊपर, और जो करंट इश्यूज आते हैं या स्कैंडल्स आते हैं उसमें जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, तो ये उनको क्रेडिट जाता है, और ये क्रेडिट जाता है इंटरनेशनली कि जनाब सिटिंग गवर्नमेंट्स में, पर्टिकुलरली इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान के जहाँ पे इसकी मिसाल नहीं बनती, तो इट्स रियली हैट्स ऑफ टू इमरान खान